देखो क्रय मूल्य क्या होता है ना, हो क्या होता है क्रय मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, हो कॉस्ट प्राइस। बोल रहे हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य होता है। जैसे मान के चलो हम एक साइकिल खरीदे, क्या खरीदे हो, साइकिल हम खरीदे मान के चलो 4500 में, कितना समय हो 4500 में। जितना में हम खरीदे वह क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का हो जाएगा हो 4500 हमारा क्या कहलाएगा क्रय मूल्य। और जब हम वहां से ला कर कोई मांग दिया कि हम बेचने का काम करते हैं और हम इसको 5000 में बेच दिए, कितना में 5000 में, कितना में 5000 में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा विक्रय मूल्य। यही कहेगा सीपी कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा एसपी। ना पूछे सुना ना हो। अब इसमें पूछेगा कि लाभ भइल कि हानि, तो क्या हुआ हो लाभ हुआ ना, तो क्या कहलाएगा हो लाभ कहलाएगा। तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु खरीदते हैं वह उसका क्या कहलाता है लाभ। क्रय मूल्य क्या कहलाता है हो क्रय मूल्य। कभी कभी ऐसा भी सौदा में होता है कि मान के चलो कोई साइकिल खरीदा, चाहे मोटरसाइकिल खरीदा पुराना, क्या कर रहा है पुराना, तो मान के चलो 50,000 में मोटरसाइकिल खरीदा पुराना, हो गया। अब उसको घर लाया जिसके जहाँ से खरीदा था, है ना, तो उसको कागज उगज बनाने में, चाहे कुछ सामान खराब है तो उसको मरम्मत कराने में मान के चलो 10,000 रुपया और लगा दिया, कहता ना 10,000 रुपया लगा दिया, और उसको 55,000 में बेचा, कितना हजार में, तो लाभ भइल की हानि, 50,000 के खरीदला तो 50,000 तुम्हारा क्या हो गया सीपी हो गया। नहीं सीपी मतलब क्रय मूल्य। देखा लिखे हैं, इसे संक्षेप में सीपी बोलते हैं ना, तो तुम्हारा क्या हो गया क्रय मूल्य। हाई क्या कहलाएगा ऊपरी व्यय, क्या कहलाएगा हो ऊपरी व्यय, माने अतिरिक्त खर्च, क्या कहलाएगा अतिरिक्त खर्च, माने जितना खरीदा नहीं और बाद ऊपर में खर्चा किया तो क्या कहलाएगा। तो क्रय दोनों मिल के क्रय मूल्य होता है, दोनों मिल आएंगे ना, देखा जितना हम खरीदे नहीं फिर ऊपरी व्यय जो खर्च किया दोनों मिला के क्या कहलाएगा हो क्रय मूल्य। ना बुझे तो क्रय मूल्य खाली है कहलाई कि है दोनों मिला के कहलाई, ऊपरी व्यय और जो खरीद के लाए वो, है ना समझ में। अब देखो अब 55,000 में बेचे तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 60,000 रुपया, कितना हो गया हो आप कितना के लाभ या हानि, कितना के 5,000 का हुआ हानि हुआ, ना समझे समझ ना हो। अब देखो जाए कितना समझ में आ गया हो ना, बुझे क्या हो, चलो ठीक है देखो। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है समझ में आएगा सीपी हो, इसे संक्षेप में सीपी माने सी से कॉस्ट पी से प्राइस, ओके ना बुझे है ना। अब देखा जाए अब विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, मैंने खरीद के लाया और उसके बाद बेचा, वह उसका क्रय मूल्य होता है। इसे संक्षेप में एसपी बोलते हैं, ओके समझ में आ गया, यहाँ पे समझा दिया। अब देखो लाभ क्या होता है, तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, माने विक्रय मूल्य मान के चलो 10 रुपए का सामान अब 15 में बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस सौदा में क्या होता है लाभ होता है। अब पूछेगा कि लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, तब 5 रुपया, कैसे, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया एसपी है, ये क्या है तुम्हारा सीपी है, तो लाभ के सूत्र क्या लिखे हैं, तब 15 माइनस 10 यानी कितना हुआ 5 रुपया लाभ। तो लाभ बता दिए है ना रुपया में, क्या बता दिए हो। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो क्या करेंगे, तो सूत्र लिखा है क्या लिखेंगे हो, लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ है बाटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहाँ है कितना है 10 गुना 100%, 10 दहिया 10 यानी 50% का हुआ लाभ। आधा आधी लाभ नहीं कर तरह
10 रुपए का सामान 5 रुपया लाभ होगा तो आधा आधी लाभ ना हुआ, इसलिए 50% का हो गया लाभ। तो लाभ प्रतिशत भी निकाले आ जाए, लाभो निकाले आ जाए ना ना पूछा। अब देखा जाए इतना समझ में आ गया हो, सुन ना बेबे। अच्छा ठीक, अब देखा जाए कह रहा है हानि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य का हो क्रय मूल्य से कम हो, तब विक्रय मूल्य कहने का अर्थ हुआ कि कोई बकरी के बच्चा खरीदा, जो कौन चीक उक बेचता है ना, तो बकरी के बच्चा मान के चलो 2500 में खरीदा, कितना में हो 2500 में, ओकर बकरी के बच्चा छेड़े लागल 2000 में बेच दिया, कितना के लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितना का 500 का हानि हुआ। है तुम्हारा खरीदा, है तुम्हारा बेचा है ना हो। तो यहाँ पर क्या बोला कि जब विक्रय मूल्य हुआ क्रय मूल्य से कम, तो क्रय मूल्य देखो 2500 ये है, तो सौदा में हानि होती है, क्या होता है सौदा में हानि, तो हानि कितना भाई, तो देखा क्रय मूल्य कितना है बबी 2500, अच्छा जो ज्यादा है उसी में से घटाएंगे, तो देखो क्रय मूल्य ज्यादा, यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है तो विक्रय मूल्य से घटाता है, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा हो तो क्रय मूल्य से घटाता, माइनस 2000, तो हानि कितना भाई। अब हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि देखो हानि बाटा, तो हानि बाटा 500, क्रय मूल्य कितना है गुना 100%, तो 2 को 0 से 2 को 0, अब 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50 है, 2 को 0 का 20% का हो लिखो हानि, ना समझे। अब देखो दोनों में समझने वाला ये बात है कि लाभ होता तो लाभ प्रतिशत निकाले के बाटा में क्रय मूल्य होता है ना, बाटा में क्या हो रहा है क्रय मूल्य हो रहा है, हानियों हो रहा है तो बाटा में, तो बात को ध्यान देना है ना, इस बात को क्या करना है ध्यान देना है कि लाभों निकाले को होगा तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो बाटा में क्रय मूल्य होगा, और हानि भी निकालेंगे तो बाटा में क्या होगा हो क्रय मूल्य, ना समझ में, बस ठीक इतना उतार लो। उसके बाद चलो देखते हैं आगे, ऊपरी खर्च ऊपरी भी है, देखा जाए कभी कभी लिखा है, कभी कभी ऊपरी खर्च क्या होता है, ऊपरी व्यय बताए थे, ऊपरी खर्च ऊपरी व्यय क्या बताया है, देखो कभी कभी जब एक वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले, यानी बेचने से पहले, खरीदते समय या बेचने से पहले, मैंने बेचने के बाद ना बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जाता है, कुछ अतिरिक्त धन खर्च किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 500 का सामान खरीदे, खरीदने के बाद उसमें जैसे मान के चलो बस स्टैंड लेके गया, तो टेम्पू चाहे रिक्शा करेगा तो उसका भाड़ा लगे ना जी, तो मान के चलो 50 रुपये भाड़ा लगा, फिर जैसे बस धकेब तो फिर वो भाड़ा जुड़ेगा है ना, फिर कहना नाश्ता पानी करब वो भाड़ा जुड़ेगा ना, तो सब जुड़ के तब होता है तुम्हारा कथी क्रय मूल्य होता है ना, समझाए। तो कह रहा है कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जाता है, यह खर्च जैसे कि मरम्मत, जैसे पुराना सामान है तो मरम्मत करेगा, पुराना सामान है तो मरम्मत करेगा, उसके बाद क्या करेगा बेचेगा है ना। श्रमिकों पर परिवहन पर खर्च, श्रमिकों पर, मैं श्रमिकों मतलब जैसे कि ढेर सारा सामान है मेरे गोदाम में रखवाना है तो मजदूर से रखो ना, अपना ही रखे लग जाकर अंधुन पैसा मत लगो है ना, तो मजदूर रखेगा, मैंने गोदाम में सामान रखना है, बहुत सारा सामान है ना, तो श्रमिकों पर खर्च माने जो लेबर में मजदूरी लगाएंगे उतारने के लिए जो कुछ सामान होगा ना उसके बाद लिखा परिवहन पर खर्च, परिवहन मतलब जो गाड़ी भाड़ा क के लाए हैं सामान, परिवहन पर खर्च की गई राशि इत्यादि, माने और जो भी चीज खर्च की है अतिरिक्त में है ना, ये सभी होने वाले खर्च क्या कहलाएंगे हो ऊपरी खर्च कहलाते हैं। और ऊपरी खर्च जोड़कर किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है, माने ऊपरी खर्च मिलाकर ही क्रय मूल्य कहलाता है। ये ना कि मान के 500 सामान खरीदे आ 500 रुपया 50 रुपया खर्च लग गया,
तो क्रय मूल्य कोई पूछेगा तो क्या बताएगा? दोनों को जोड़ कर क्रय मूल्य बताएंगे, ना कि खरीदे बढ़ते उन्हें खरीदना कह देगा कि 500 क्रय मूल्य। दोनों को जोड़कर हम बताएंगे क्रय मूल्य, ना तो ना समझ में आएगा ना। मान लो 500 का सामान खरीदे, 50 रुपया खर्चा कर दिए, 525 रुपया में बेचबो तो 500 खरीद लो, 2500 तो लाभे बा। इस सोचेगा थोड़े सौदा में बार बार घटे ला कर ना। जो रास्ता में खैबू पिएबू तो ना जुड़ेगे। मान चलो कोई कोई आदमी होता है, सोचता है कि आरा सस्ता सामान मिलता है ना, सोचता है। जैसे मान के चलो ये बात 600 का कोई सामान मिल रहा है, आरा मान के चलो 450 का सामान मिल रहा है, कितना मिल रहा है? तो क्या सोचेगा आदमी कि आरा सस्ता है, आरा सस्ता है। मान चलो और एक काम के लिए जा रहा है तो सस्ता ना है, क्या है? जाएगा तो इन्हें से भाड़ा लगे, फिर उन्हें से भाड़ा लगे, समय बर्बाद हो, है ना। तो फायदा कहाँ है? अगर मैं दूसरा काम के लिए जा रहे हैं और उसी में भी इस सामान खरीद ले तो सस्ता है ना। लेकिन तो सब परिवहन पर खर्च जोड़ेगा ना, कोई बताता है? अब मान के चलो आरा में साइकिल मिल रहा है 5,000 का, आइजा लेवन हूँ तो 550 का, मैंने 5,500 का मिलेगा। तो इन्हें जोड़ेगा कि जाएंगे, जाने में समय लगी, आए में समय लगी, है ना। समय तो बर्बाद होबे करे ना। तो सबसे अच्छा है कि सलाह नहीं से खरीद लो, अगर दूसरा काम कर जाते रहे तो सब ले लो, है ना। तो समझ में आ गया हो ऊपरी भी है। अब देखा जाए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है उदाहरण 3 है। रवि ने एक पुराना टेलीविजन लिया 3,000 रुपए में। कितना में लिया हो? 3,000 में खरीदा, है ना। उसने 700 रुपया उसकी मरम्मत पर, माने खराब होगी तो कितना रुपया खर्चा किया हो? 700 रुपया खर्चा। 50 रुपया टेम्पू भाड़ा, माने जहाँ से खरीदले हो ना, तो माथा पर ना लेके आएगा, टेम्पू का क्या आएगा, कहेगा हो टेम्पू। तो टेम्पू पर कै रुपया खर्चा किया है? 50 रुपया। 50 रुपया टेम्पू पर खर्च कर उसे अपने दुकान पर लाया, अपने दुकान पर लाया और ग्राहकों को 45 रुपया में क्या कर दिया हो? बेच दिया। तो उसका क्रय मूल्य तो ही हो गया हो। देखो 45 रुपये में बेचा, तो देखो यहाँ पर टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो खरीद मूल्य जो खरीदे लेबा, ओके। और उसके बाद ऊपरी व्यय कितना भाई? तो 700 रुपये तारा मरम्मत करावे में, 50 रुपया टेम्पू भाड़ा, दोनों जोड़ के 750 हुआ और दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ क्रय मूल्य हो? 3750 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना है? एसपी 45 रुपया लिखा है ना, कि 45 रुपये में बेचा है। कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है कितना? 45 रुपये बेचा है। तो तुम बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। 37 रुपया खर्च लागल, अब बेचा इतना मतलब होगा ना हो। तो उसके बाद क्या हुआ? लाभ कितना निकाला हो? तो घटाने के बाद 750 रुपया। अब देखो लाभ प्रतिशत बताए थे सूत्र, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो देखा जाए यहाँ पर 1 0 से 1 0, अब एकरा के पढ़ा 2 हाले, 375 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 750 आएगा ना। 375 को 2 हाली पढ़ेंगे तो 750। अब इसे 2 से 10 में गुना करो, 2 से कितना में 10 से गुना तो कितना है? 10 दूनी के 20%।